जो कैंसर पेशेंट है उनका केमो वाला पीरियड कैसी होनी चाहिए। सब सोचते हैं लेकिन जो झेलता है उससे ही पता है कैसे वह वक्त है। इसीलिए बी स्ट्रॉन्ग। जो कैंसर पेशेंट है वो हिम्मत ना हारे, खूब लड़िए, जीत सुनिश्चित है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। मैंने अपना कैंसर के साथ बहुत लड़े हैं और अभी मुझे कैंसर से छुटकारा मिला है। कुछ दिन पहले मैं खुद को कैंसर सर्वाइवर बोलती थी, अभी मैं फिर से कैंसर पेशेंट बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर बोले हैं कि मुझे 3 मंथ्स में एक एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो कैंसर का रीअकरेंस नहीं होने के लिए। इसीलिए जब तक कैंसर ट्रीटमेंट चालू है, आई एम ए पेशेंट। लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जैसे मैं कैंसर सर्वाइवर थी अभी भी वैसी हूँ। आज मैं बोलना चाहूँगी, जो कैंसर पेशेंट हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं पता नहीं मेरे हाथ में और कितना वक्त है और बहुत खर्चा है, कहाँ से आएंगे। और जो उनका स्पाउस है उनका टेंशन, बच्चों को लेके फ़िक्र करते हैं, इसी तरह उनका टेंशन बढ़ता जाता है। टेंशन बढ़ने के साथ साथ जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो तकलीफ़ें भी शरीर में बढ़ता जाता है। ये तो ट्रू है कि शरीर में तकलीफ़ें होंगे, क्यों स्पेशली केमो के दौरान आपको अपना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस महसूस होंगे। बहुत ख़राब लगेगा, बहुत वीकनेस आएगा, स्किन स्किन जो है वो रिंकल्स आ जाएंगे, उसमें काले पड़ जाएंगे नाखून। उसके साथ साथ बहुत सारे बदलाव आएंगे। पेशेंट जो है वो दिन पे दिन अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते जाएंगे। तो क्या है जो आप कैसे लड़ें, वो कहना बहुत आसान है लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन मैं खुद जो चीज़ कर पाई हूँ और मैं सजेस्ट करूँगी दूसरे भी वो चीज़ करें। मुझे पता था केमो के दौरान बहुत चीज़ें होंगे जो कि बहुत ख़राब पीरियड रहेगा मेरा, तो इसीलिए मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर थी कि कितना हद तक होता है। देखें, मैं भी देखूं कि कितना तकलीफ़ होता है। तकलीफ़ हुआ, जैसे हुआ, कुछ पीरियड हुआ फिर चला गया, क्योंकि केमो का पीरियड ओवर हो गया। तो अभी वो सब याद करने से एक मेमोरी है। जो लोग का अभी केमो चल रहा है वो भी वही सोचे कि ये दिन भी निकल जाएंगे, देखते ही देखते चुटकी मार के। लेकिन पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है और आप रह पाएंगे। बस थोड़ा हिम्मत जुटाइए। और इसका कुछ छोटा छोटा टिप्स हैं मैं दूंगी। जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये एकदम सही बात है। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं उनको केमो का असर कम होता है। इसीलिए आप भी स्ट्रांग रहिए। स्ट्रांग रहने के लिए कुछ ज़्यादा फार्मूला नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं है या ज़्यादा कोशिश करने का ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा टाइम दिन में मेडिटेशन कीजिए और बाकी टाइम खुद को ऐसे उलझा के रखिए जैसे कि आपको तकलीफ हो रहा है, फिर भी आप कुछ ना कुछ काम करते जाइए। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि तभी आपका बॉडी में इतना स्टेमिना नहीं रहेगा। लेकिन बैठे बैठे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि किताब लिख सकते हैं, कुछ पोएम लिख सकते हैं, कुछ किताब पढ़ सकते हैं। और मोबाइल तो है हाथ में, उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं और छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे कुछ सिलाई कर सकते हैं, कुछ स्वेटर बुन सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंसेस बोलूँगी। मैं पहले से ही सोच रखी थी मैं क्या करूँ, जब मेरा केमो चलेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाउ कैन आई एंगेज माई सेल्फ, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। और लेटे लेटे कितना पढ़ूंगी, कितना मोबाइल देखूंगी, आंख भी खराब हो जाएंगे। हैंड स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी मेरा हॉबी है, इसीलिए मैं पहले से ही बहुत सारे धागे, कलरफुल एम्ब्रॉयडरी का जो थ्रेड होता है वो खरीद के खुद अपने पास रखे थे। तरह तरह के सुई खरीदे थे, कपड़ा खरीदे थे, सिर्फ मुझे वो फ्रेम खरीदना बाकी था। लेकिन मेरे केमो से जस्ट पहले मेरा जो सर्जन है उन्होंने बताया कि आपका दोनों साइड ब्रेस्ट में ऑपरेशन हुआ है, तो आपके दोनों हाथ में सुई नहीं लगनी चाहिए, किसी तरह का सिलाई गार्डनिंग वगैरह नहीं करनी है। तो वो सुन के मैं दुखी हो गई, क्योंकि मैं खुद सोची थी कि मेरे केमो के पीरियड में मैं सिलाई करूँगी। तो वो सब धागा आज तक मेरे पास है, मैं शायद किसी को दूंगी जो सिलाई करते हूँ। फिर उस टाइम मैं सोची मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोग उनको पता नहीं होता है कि ऐसा ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, खाने में ये खाना है, ये नहीं खाना है। बहुत सारी बातें उनको पता नहीं है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल रेगुलर जाती थी और बहुत ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट और दूसरे कैंसर पेशेंट के साथ मेरा इंटरेक्शन होता था।
तो मैंने डिसाइड की कि मैं यूट्यूब में अवेयरनेस कराऊंगी। फिर मैं सोची, मैं जब मेरा बाल ही नहीं है, आईब्रोज नहीं है, तो मैं कैसे कैमरा में आके क्या बोल सकती हूँ, कैसे लगूंगी। मैं खुद को तो आईने में देखने से खराब लगता है, शर्म लगता है। फिर सोची कि अब मैं अगर टूट जाऊंगी तो सब लोग भी ऐसे टूट जाएंगे। तो मैं अगर स्ट्रांग रहूंगी, कम से कम 2-4 आदमी को तो स्ट्रांग बना सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20-25 लोगों को तो स्ट्रांग बना सकती हूँ, उतना काफ़ी है। तो वही सोच लेके मैं आगे बढ़ी, फिर अपना चैनल बनाना शुरू करी। और चैनल के बहाने मुझे थोड़ा खुद को सजने का ज़रूरत हुआ, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह मैं खोजने लगी, कहाँ मेरा लिपस्टिक्स हैं, कहाँ मेरा आईब्रोज हैं। उसको खोज के फिर मैं खुद लगाने लगी। तो बहुत अजीब लग रहा था, जबकि आईब्रोज नहीं थे। आईब्रोज खींची और लिपस्टिक लगाई, सर पे बांधी, फिर मैं शुरू कर दी अपना शूटिंग। तो ये एक्सपीरियंस एक स्पेशल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बॉडी कमज़ोर था। बस सोचती थी, बहुत सारे कंटेंट मन को याद आते थे कि मैं ये बनाऊं कि वो बनाऊं, मैं वही सोच सोच के मेरा टाइम को पास करती। तो अभी मेरे चैनल ठीक ठाक चल रही है और मैं खुश हूँ। मेरा एक ऐसा एपिसोड है जिसका नाम है कीमो का दर्द, जो 75K क्रॉस कर चुका है। तो आई एम हैप्पी नाउ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने कीमो के पीरियड को कितना अच्छे से यूटिलाइज किया। तो आप भी अगर कीमो ले रहे हैं तो कीमो के दौरान आप कुछ भी ऐसा कीजिए जैसे कि आपका कोई भी वक्त बेकार नहीं। उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको गैदर करना है, और अपने जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, या फिर जो भी फैमिली मेम्बर है, उसका सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये पीरियड रहेंगे नहीं, लेकिन ये पीरियड बहुत मेमोरेबल होगा। होल लाइफ में आप याद करते रहेंगे, मेरे कीमो के दौरान मैं ये करी, इतना तकलीफ़ के बावजूद मैंने बैठ के सिलाई की, इतना तकलीफ़ के बावजूद मैंने बैठ के ये की। मतलब जो आपका हॉबी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, और वही काम कीजिए जो आपको तकलीफ ही ना हो, आपको कुछ पेन ही पता ना चले। आप उसमें इतना खो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा वक्त का। मैंने यूटिलाइज किया और मैं अभी खुश हूँ। आई होप मेरे जो पेशेंट हैं वो मुझे देखते हैं, कुछ तो उनमें असर पड़ता ही होगा, क्योंकि मैं उनके सामने हूँ। मैं एक पेशेंट हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ। अगर मैं कैंसर पेशेंट नहीं होती तो आपको ये सुन के अच्छा नहीं लगता और ठीक नहीं लगता कि उसको क्या पता तकलीफ क्या होता है। लेकिन मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, उसके बावजूद मैं सजेस्ट करूँगी, यूटिलाइज योर टाइम। आपका कंसंट्रेशन आपका तकलीफ दर्द में नहीं रहेगा, वो हट के कोई दूसरे काम में लग जाएगा। अच्छा ना, अच्छा होगा ना। मेरे मकसद तो पूरे हो जाएंगे। मेरा जो इंटेंशन है, कैंसर पेशेंट के मुंह में थोड़ा स्माइल। खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।